ध्यान दीजिए, हेयर एंड लिसन दो बड़े ही कॉमनली यूज्ड वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, एंड वी रेगुलरली यूज देम इन वाइल स्पीकिंग एंड वाइल टॉकिंग। जनरली अगर देखा जाए तो मतलब दोनों का एक ही रहता है। अगर मैं हिंदी में बताऊं तो सुनने को हम हेयर कहते हैं और सुनने को ही लिसन भी कहते हैं। तो इसलिए काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इन दोनों में एक बहुत ही सटल और बहुत बारीक सा डिफरेंस है, जिसके बारे में हम अगर जान लें तो उसमें गलतियां नहीं होंगी। तो एक लेवल पे तो हाँ, दोनों के दोनों ही फंक्शंस हैं कान के। जो कान में आवाज़ आती है और हम सुनते हैं, ये जो भी साउंड आती है उसको हम सुनते हैं, राइट। तो ये दोनों ही हेयर और लिसन दोनों के दोनों ही फंक्शंस हैं कान के। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, बोथ आर फंक्शंस ऑफ द ईयर, द ईयर। बट फिर भी दोनों में बहुत सटल सा डिफरेंस है। तो हेयर का मीनिंग क्या रहता है? एनी साउंड विच इज एनी साउंड रिसीव्ड बाय द ईयर एंड नोटेड बाय द ब्रेन। उस साउंड को रिसीव करने को, उस साउंड को रिसीव करने को हम हेयर करना कहते हैं। वी हेयर सर्टन साउंड्स, म्यूजिक, कुछ भी, एनी बैकग्राउंड साउंड दैट वी हेयर, एनी साउंड विच इज रिसीव्ड बाय आवर ईयर एंड नोटेड बाय द ब्रेन। जो भी आवाज़ हमारे कानों में पड़ती है और हमारे ब्रेन तक जाती है, ज़रूरी नहीं है हम ध्यान देकर सुन रहे हों, वो जनरली कोई भी साउंड हमारे कानों में पड़ती है उसे हम हेयर कहते हैं। यही एक छोटा फ़र्क है लिसन में और हेयर में। लिसन जो होता है वो हम एक कॉन्शियस एफर्ट करते हैं, ध्यान लगाते हैं सुनने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे? कॉन्शियस एफर्ट टू हेयर। सुनने के लिए कॉन्शियस, एक बिल्कुल ध्यान लगाकर आपने कोशिश करनी है कि क्या कहा जा रहा है, तो उसको हम लिसनिंग कहते हैं। हेयरिंग जो होता है वो सिर्फ एनी साउंड, मान लीजिए आप बात कर रहे हो आपस में और कोई थर्ड पर्सन आपके पीछे बात कर रहा है, तो उसकी आवाज़ आपके कानों में पड़ती है, उसे हम कहते हैं आई कैन हेयर हिम, आई कैन हेयर हिम। जबकि आप ध्यान, आप किसी और से आप बात कर रहे हैं, आप के कानों में आवाज़ पड़ रही है। जैसे अगर आप कहीं बैठे हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है आपके कानों में, आपको मालूम नहीं कौन सा गाना है क्या है, बस बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, तो आई कैन हेयर सम साउंड्स। लेकिन अगर आप म्यूजिक सुनते हैं, ऑब्वियसली आप आपने खुद चुना है गाना और आप उसको सुनेंगे, तो आप तभी उसके लिए आई हेयर म्यूजिक नहीं बोलते, आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक। लिसन के साथ जनरली प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल होता है। आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, आई लिसन टू किशोर कुमार सॉन्ग। तो ये फ़र्क है लिसन और हेयर में। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, इससे और हमारे को बिल्कुल एकदम पक्का हो जाएगा। पहले हम हेयर का एग्जाम्पल देखते हैं, हेयरिंग। I hear some noise on the top floor. What is going on? आप पूछ रहे हैं कि मेरे को आवाज़ आ रही है ऊपर वाले फ्लोर से, तो क्या चल रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पे। तो अब आप ध्यान लगाकर नहीं सुन रहे, आपको आवाज़ पड़ रही है, आप अपना काम कर रहे हैं, आपको आवाज़ पड़ी, आपने हेयर का इस्तेमाल करा। वैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। आई ओवरहर्ड रमेश व्हेन आई वॉज टॉकिंग टू राम। मैं राम से बात कर रहा था और मेरे कानों में रमेश की भी आवाज़ पड़ी। तो आप बात किससे कर रहे थे? राम से। ऑब्वियसली आपका ध्यान राम की तरफ था। तो इस तरह ही हम हेयर का यूसेज करते हैं, जब हमारे कोई भी आवाज़, कोई भी नॉइज़ हमारे कानों पे पड़े और उसका सिग्नल हमारे ब्रेन को जाए, तो वो हमने आवाज़ रजिस्टर हुई, उसके लिए हम हेयर का इस्तेमाल करते हैं। यही फ़र्क है। लिसन में आप ध्यान देते हैं, लिसनिंग में आप ध्यान देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम listening to Kishore Kumar's songs। किशोर कुमार के गानों को मैं सुन रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ध्यान लगाकर सुन रहे हैं।
I listened to the teacher in the class, that is why I scored 90%। तो आप बता रहे हैं कि मैंने टीचर की बातें, जो टीचर पढ़ा रही थी क्लास में, मैंने उनको ध्यान लगाकर सुना, पढ़ा, इसीलिए मेरे 90% मार्क्स आए। तो आप यही डिफरेंस है लिसनिंग में और हेयरिंग में। लिसनिंग आप ध्यान लगाकर कॉन्शियसली सुनते हैं, तो इसलिए आप ध्यान दीजिए हमेशा। हेयरिंग और लिसनिंग के बीच में जो अंतर है वो सिर्फ इतना है, हेयरिंग किसी भी आवाज़ से रिलेटेड होता है और लिसनिंग ध्यान लगाकर जो आवाज़ आप सुनते हैं। इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वेरी इंपॉर्टेंट। हेयरिंग या फिर हेयर कैन बी यूज्ड in place of listen, but listen can't be used in place of hear। तो जो हेयर शब्द है, हेयरिंग शब्द है, इसको आप लिसनिंग की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लिसनिंग को हेयरिंग की जगह इस्तेमाल नहीं करते। तो अब मैं आपको लिसनिंग वाले जो एग्जांपल्स हैं वहाँ लेकर चलता हूँ जो मैंने लिखे थे। आई एम लिसनिंग टू किशोर कुमार सॉन्ग। आप यहाँ पे ये भी कहते हैं, आप म्यूजिक के लिए जनरली हेयरिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे अगर आई लिसन टू द टीचर कह रहे हैं, यहाँ पे आप कह सकते हैं आई हर्ड द टीचर इन द क्लास, तो आपने सुना। हर्ड कई बार आप लिसनिंग की जगह, वैसे कोशिश करिए जो भी चीज़ें आप कॉन्शियसली सुनते हैं या जो भी कोई आवाज़ कॉन्शियसली सुनी जा रही है, एफर्ट लगाकर सुनी जा रही है, उसके लिए आप लिसन शब्द का इस्तेमाल करें। कई बारी आप हेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन लिसन को आप हेयर की जगह पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।